जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का ये सब रूप देख के एक बात समझ जाएं कि गुरु जी आपको एक फोन पर ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जिसका कि आपको शायद इंतजार है भी और नहीं भी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि गुरु जी कहते इन्हों तो पता भी नहीं, मैं इन्हों फोन ते की सुनान वाला, केड़ी वड्डी खुशखबरी देण वाला। संगत जी, ये फोन जिससे आप ये सत्संग सुन रहे हैं, यकीन माने 16 जनवरी से पहले पहले इसी फोन पे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिसका भी फोन आए जिससे कि आपको एक खुशी मिले, एक अलग तरह की खुशी मिलेगी, तो समझ जाइए कि उसको गुरुजी ने आपको खुश करने के लिए चुना है। तो जिंदगी में उस इंसान के साथ कभी भी गुस्सा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ऐसा हो जिससे आपकी ज़्यादा बनती ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ऐसा इंसान हो जिसके बारे में आप कुछ गलत सोचते हो। तो गुरुजी आपका रिश्ता उनसे और गहरा करना चाहते हैं, जबकि आप किसी गलत फहमी की वजह से उनसे नाराज़ हो सकते हो या उनके बारे में गलत सोच सकते हो। ये वही इंसान है जिस इंसान के लिए कभी आप किसी के सामने या किसी ने आपके सामने उनकी कुछ ऐसी बात करी कि आपका उनसे मन मुटाव हो गया। तो देखिए कि आपका उनसे गुरुजी रिश्ता गहरा करना चाहते हैं। दूसरों की बातों में आके किसी के साथ भी कभी भी गलत रिश्ता ना करें। कभी भी ऐसा ना हो कि तीसरा आके आपकी लड़ाई कराए और आप बिना बात को क्लियर करें अपने मन में चीज़ें लेके बैठ जाएं और सामने वाला उसको मौका ही ना दें सफाई देने का। कभी कोई इंसान आपको आके किसी के बारे में कोई बात करता है तो आप उसको वहीं पर रोक दीजिए। गुरु जी कहते तुसी मजे ले लेके सुनते हो गल्ला, फिर तुसी अपनी नींद, अपनी सुख, अपना चैन सब खराब कर लेते हो। किसी की निंदा ना करो ना सुनो। जो लोग किसी दूसरे की निंदा आपके सामने कर रहे हैं ना, वो आपकी बात भी कहीं ना कहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिल भारी है, आप किसी अपने से अपने दिल की कोई बात कर लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आगे चल के वो बात आपके ऊपर हंसने का कारण बन जाएगी। वो इंसान हंसी हंसी में आपका मजाक उड़ा सकता है। कोशिश करें अपने दिल की बात, अपनी खुशी की बात, अपने दुख की बात, अपने परेशानी की बात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से करें। आप सोचें कि जैसे गुरुजी ये फोन पे बात कर रहे हैं ना, ऐसे गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं। कितना प्यारा स्वरूप है गुरुजी का ये। और अगर आप गुरु जी के सत्संग में जाना चाहते हैं, गुरु जी के मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से जा नहीं पा रहे, तो आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको सत्संग में या मंदिर में जाने के लिए नहीं है। ये उपाय आपकी वो फीलिंग जो आपने मंदिर में बैठ के, सत्संग में बैठ के गुरु जी को आंखें बंद करके सोच के कि गुरु जी इस सत्संग में है, इस मंदिर में है और मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। हम इसलिए जाते हैं ना मंदिर में, सत्संग में, कि हमें विश्वास होता है कि वहाँ गुरुजी हैं, वहाँ गुरुजी हमें देखेंगे, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आज एक ऐसा उपाय बता रही हूँ कि जिससे आप जहाँ हैं वहाँ पर ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स को महसूस करेंगे। पहले तो संगत जी, जब आप ये सत्संग सुन रहे होगे ना, आपको गुरुजी की प्रेजेंस बिल्कुल शो होगी 100,000%। आपको तितली के दर्शन हो सकते हैं, आपको कबूतर के दर्शन हो सकते हैं, आपको ओम के दर्शन हो सकते हैं, आपको किसी सुंदर से फूल के दर्शन हो सकते हैं या फूल की खुशबू आ सकती है, आपको शंख की आवाज़ आ सकती है और आपको त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं। जब भी आप ये सत्संग सुने, आपको इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ के दर्शन ज़रूर होंगे और उसको आप गुरु जी का आपके प्रति जो प्रेम है,
जो आपके ऊपर कृपा है उसको महसूस करिए। जब आपको इस तरह के दर्शन होते हैं तो उसका मतलब सीधा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत संगत पूछती है, आंटी तितली देख ली, इसका क्या मतलब है? दर्शन हो गए गुरु जी के, लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी में से क्या जुड़ाव है? हमारा क्या मतलब है कि अगर हमें बटरफ्लाई के दर्शन हो गए, हमें कबूतर के दर्शन हो गए, तो अगर आपको कोई भी ऐसा साइन दिखता है जिसमें आपको गुरु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, तो उसका साफ मतलब है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और अभी जो दुख चल रहा है वो आपका खत्म होने वाला है। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरु जी का, ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इस पर भी मैं वही वीडियो, वही थॉट डालती हूँ जो पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में डालती हूँ। उसमें अब क्योंकि मेरे पास इतने रोज सत्संग आते हैं कि एक ही चैनल पे सारे सत्संग अपलोड नहीं कर सकती हूँ, एक या दो ही कर सकती हूँ, तो उसलिए मैंने चैनल बनाए हैं कि मैं सब में एक एक वीडियो डालूं, ताकि आपके पास दिन में 3-4 वीडियो आए। सब मुझे कहते हैं आंटी एक ही वीडियो डालते हो, हमारा मन करता है कि हम आपकी और वीडियो सुने देखें। तो अगर आप भी वो संगत हैं जो चाहते हैं कि एक दिन में मेरे 2-3-4 आप सत्संग सुने, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और बाकी संगत भी ज़रूर पढ़े। उससे क्या होता है कि मुझे हौसला मिलता है, मुझे खुशी मिलती है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं गुरु जी की संगत को वो पसंद है। तो चलिए, आज मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप जहाँ हैं, चाहे अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ ये उपाय करेंगे, गुरु जी की प्रेजेंस वहाँ पे आप फील करेंगे और आप मुझे सत्संग भेजेंगे, मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी, आपने करना क्या है? आपने जो आपको गुरु जी के स्वरूप के आगे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक समोसा, एक गुलाब जामुन, साथ में चाय का प्रसाद, किसी भी एक संगत को जिसको कि आप लगे आपको कि इसको देने से मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, आप अपने घर के सदस्य को भी खिला सकते हो, खिला दीजिए। किसी भी दिन, किसी भी समय, एक समोसा, एक गुलाब जामुन और एक चाय, किसी को भी का मतलब किसी को भी खिला सकते हो। जब आप खिलाएंगे आपको गुरु जी की प्रेजेंस तो फील होगी होगी, लेकिन 16 जनवरी से पहले आपको गुरु जी का खुशखबरी वाला कॉल ज़रूर आएगा और आप वो मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं वो बाकी संगत के साथ जिस दिन आप शेयर कर देंगे 16 जनवरी से पहले, मैं उसी दिन शेयर कर दूंगी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के उस खुशखबरी वाले कॉल की वेट करें और गुरु जी की प्रेजेंस फील करें, एक समोसे और एक गुलाब जामुन और एक चाय प्रसाद के साथ। अगर आप गुरु जी का सत्संग भी करते हो, 1 घंटे का आपके मन में आता है कि हम सत्संग ही कर देंगे, तो 1 घंटे का करिए, 2 घंटे का करिए, वो आपके ऊपर है, उसमें भी आप यही प्रसाद रख सकते हैं। इसके साथ आप और प्रसाद भी रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहे तो भी ये ही रख के आप गुरु जी का सत्संग अकेले बैठ के भी कर सकते हैं और संगत के साथ भी कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कर सकते हैं, जो आपके मन में है वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं सुनाती हूँ आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इशू फेस कर रहा था और मेरी दुकान की सेल डाउन हो चुकी थी। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा, फिर गुरुजी का सत्संग सुनता रहा और अचानक मेरी शॉप पे सेल होने लगी और ऑर्डर आने लगे। इस वजह से मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सही हुई और जो भी मेरी नीड थी वो पूरी हुई। मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा और साथ ही दीपा आंटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा शुक्राना सत्संग को आप संगत तक पहुँचाए और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारे आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि मेरे से रिक्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जिसका गुरु जी चाहते हैं उसका सत्संग उसी समय शेयर हो जाता है। इन्हीं अंकल का एक सत्संग मैं और पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन से मेरे आसपास और मेरी शॉप पर भी मरी हुई तितलियां दिखती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक नहीं, मैंने कई मरी हुई तितलियां पाई। तभी दीपा आंटी के सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे और मेरी फैमिली, मेरी शॉप के ऊपर गंदी नज़र लगी थी। इस वजह से मेरे सारे काम रुके पड़े थे और गुरुजी ने मेरे ऊपर जो कष्ट आने थे वो अपने ऊपर ले लिया। मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा और साथ ही दीपा आंटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा शुक्राने सत्संग को आप संगत तक पहुँचाएं और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना अंकल जी। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अंकल जी हर बार ये चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि प्लीज़ रिक्वेस्ट ना करें। देखिए आज गुरुजी आपके कितने सारे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। एक सत्संग मैं अंकल जी का और भी पढ़ूंगी कि संगत जी, मुझे काफ़ी समय से फाइनेंशियल इशू फेस करना पड़ रहा था और मेरी दुकान की सेल डाउन हो चुकी थी। मैं काफ़ी परेशान था और बच्चों की एलआईसी की प्रीमियम भरनी थी। फिर मेरे किसी रिलेटिव ने मेरी अचानक से ऐसी मदद की जैसे मैंने उससे मदद के लिए बोला हो। संगत जी, मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला था, पर गुरुजी ने उस रिलेटिव को मेरी मदद के लिए चुना। वे यह मेरी जो ज़रूरत थी तो पूरी हुई। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूँगा। दीपा आंटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मेरा शुक्राना सत्संग को आप संगत तक पहुँचाए और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। इसके शुरू में भी अंकल जी ने जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय लिखा है। और अब मैं अंकल का एक और अंकल जी का एक और शुक्राना सत्संग पढ़ूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पिताजी ने कुछ महत्वपूर्ण काम दिया था और काफ़ी दिन से यह काम पेंडिंग में जा रहा था। मैं परेशान था कि इतने टफ काम को कैसे करूं। फिर गुरु जी की मेहर हुई और मेरा ये काम ऐसे हो गया जैसे कुछ पता ही नहीं चला। मैं इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा और साथ ही दीपा आंटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वे मेरा शुक्राने सत्संग को आप संगत तक पहुँचाएं और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारी आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। तो देखिए आज अंकल जी के एक नहीं, दो नहीं, 4 सत्संग शेयर हुए हैं। लेकिन ये 4 सत्संग इसलिए शेयर हुए हैं क्योंकि आप जैसी संगत के दिल में, मन में कुछ ऐसी ज़िंदगी में उलझने हैं, सवाल हैं जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे, वो जवाब आपको इन सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।